हाय एवरीवन, माय नेम इज़ निधि भटनागर एंड वेलकम यू ऑल इन दिस चैनल। तो आज की वीडियो में हम क्या सीखेंगे? देखो, आज हम करने वाले हैं क्लास 6 का चैप्टर इंग्लिश का अ टर्किश जज। बहुत मज़ेदार स्टोरी है, बड़े ध्यान से समझिएगा। तो चलिए विदाउट डिले हम अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। वन डे अ खलीफ, खलीफ मतलब होता है खलीफा, ठीक है। खलीफा बोले तो राजा समझ लो वहाँ का। वन डे द खलीफ हारून अल राशिद डिस्गाइज हिमसेल्फ एज एन ऑर्डिनरी ट्रैवलर। एक दिन जो खलीफा होते हैं हारून अल राशिद, उनका नाम है, स्पेलिंग ज़रूर याद कीजिएगा। डिस्गाइज मतलब अपना वेश बदल लेते हैं अपना, और ऑर्डिनरी ट्रैवलर बन जाते हैं, एक ऐसे ही यात्री बन के निकलते हैं। एंड लेफ्ट हिज पैलेस, और अपने महल को वो छोड़ देते हैं टू ट्रैवल थ्रू हिज कंट्री। वो सोचते हैं कि चलो देखा जाए भाई हमारी कंट्री में क्या चल रहा है, एंड टू सी फॉर हिमसेल्फ हाउ द पीपल फियर्ड। और उनको लगता है कि लोग कैसे प्रदर्शन करते हैं, लोग कैसे रह रहे हैं, मतलब सब कुछ ठीक ठाक है नहीं है। एक तरीके से खलीफा जो है वो अपने महल छोड़ के निकलते हैं, ठीक है। जैसे एक राजा होता है ना, उसको देखना होता है कि प्रजा भाई जो है वो ठीक से रह रही है नहीं रह रही है, सब ठीक चल रहा है नहीं चल रहा है, तो क्या कहते हैं, भेस बदलते हैं और निकल जाते हैं। क्योंकि अगर राजा भेस नहीं बदलेगा तो लोग उसको पहचान जाएंगे, उसके सामने झूठी एक्टिंग करने लगेंगे हर चीज़ की। अब क्या होता है, माउंटेड ऑन अ, माउंटेड मतलब चढ़ जाना, माउंटेड ऑन अ फाइन स्टीड, वो अपने घोड़े पे चढ़ जाते हैं। एंड ही ट्रेवल्ड अंटिल ही केम विद इन अ फ्यू माइल्स। वो तब तक ट्रैवल करते रहते हैं जब तक कि वो कुछ मील आगे नहीं बढ़ जाते। किस तरफ? ऑफ द टाउन बसूरा, बसूरा गांव की तरफ उनको जाना होता है एक्चुअली। द रास्ते में क्या होता है, ही सॉ अ लेम, बेचारे एक लंगड़ा सा उनको व्यक्ति मिलता है। ओल्ड मैन होता है बेचारा, लंगड़ा भी है और बूढ़ा भी है। सेटेड बाय द रोड, रोड के किनारे किनारे एक लंगड़ा बूढ़ा व्यक्ति बैठा होता है, ठीक है। खलीफा को कौन मिलता है? एक लंगड़ा बूढ़ा व्यक्ति मिलता है उनको। हेल्प मी, मेरी मदद करो। इम्प्लोर्ड मतलब एक तरीके से वो उनसे रिक्वेस्ट करते हैं। इम्प्लोर्ड का मतलब क्या होता है? रिक्वेस्ट करना। द लेम ओल्ड मैन, जो बूढ़ा व्यक्ति होता है, इस सवार व्यक्ति से, राजा से, खलीफा से बोलता है कि भाई मेरी मदद करो। उसको पता नहीं है अभी ये खलीफा है, ठीक है। द कैलिफ गेव हिम अ कॉइन, खलीफ जो होता है उसको एक कॉइन देता है। एंड वॉज अबाउट टू राइड ऑन, और वापस अपने घोड़े पे बैठ के आगे चलने ही लगता है। वेन अ सडन थॉट स्टॉप्ड, एक दिमाग में उसको कुछ ख्याल आता है कि बेचारा लंगड़ा है, बूढ़ा है, चलो रुको देखते हैं क्या करना है, ठीक है। तो वो थोड़ा सा वापस से रुक जाते हैं। ओल्ड मैन, वो बोलते हैं बूढ़े व्यक्ति, ही सेड, कौन बोलते हैं? ही कौन है यहाँ पर? खलीफा जो हमारे यहाँ। विच सिटी आर यू गोइंग टू, आप कौन सी सिटी जा रहे हैं? आगे, टू द सिटी बसूरा आंसर द ओल्ड मैन, ओल्ड मैन आंसर कहता है कि मैं बसूरा सिटी जा रहा हूँ। अब ये जो हमारे खलीफा हैं ये भी उधर ही जा रहे होते हैं। डिसमाउंटिंग, ये वापस नीचे उतरते हैं। फिर क्या होता है, द खलीफा हेल्प द लेम ओल्ड मैन, खलीफा जो है इनकी मदद करते हैं। लेम ओल्ड मैन मतलब जो लंगड़ा बूढ़ा व्यक्ति है हमारा, लेम ओल्ड मैन, ठीक है, उसकी मदद करते हैं। ऑन टू द हॉर्स, उसको बैठा देते हैं बैक पे। एंड देन माउंटेड बिहाइंड हिम, और उसके पीछे बैठ जाते हैं। रोड इन टू बसीरा, और बसूरा की तरफ वो लोग सवार होकर जाने लगते हैं। अराइविंग एट द जर्नी एंड, जब बसूरा गांव आने लगता है और उनकी जर्नी का एंड हो रहा होता है, द कैलिफ जो है वो बोलते हैं कि लेम मैन से, डिसमाउंट, की भाई उतर जाओ, आई लीव यू हियर, मैं आपको यहीं पर ही छोड़ दूंगा। डिसमाउंट योर सेल्फ आंसर द ओल्ड मैन, कहता है तुम उतरो। ओल्ड मैन देखो कितना खराब है, बोलता है तुम उतरो, दिस हॉर्स इज माइन, ये तो मेरा घोड़ा है। देखो ये लंगड़ा ओल्ड व्यक्ति जो है कैसा है, झूठा है, राइट। बोलता है ये तो मेरा घोड़ा है, तुम उतरो। व्हाट क्राइड द कैलिफ, खलीफा जो होते हैं एकदम चौंक जाते हैं, कहते क्या तुम्हारा घोड़ा है? अनग्रेटफुल मैन, अनग्रेटफुल क्या होता है? जैसे हम बोलते हैं ना, एहसान फरामोश, है ना, तो वही ऐसे बोलते हैं उसको। डिड आई नॉट लिफ्ट यू फ्रॉम द रोड साइड, क्या मैंने तुमको रोड साइड से नहीं उठाया था? खलीफा पूछते हैं। ओल्ड मैन क्या जवाब देते हैं? वेरी ट्रू, हाँ सच तो यही है, रिप्लाइड द मैन, बड़े धूर्त तरीके से जवाब देता है वो। बट कैन यू प्रूव इट, क्या तुम्हारे पास कोई सबूत है कि तुमने मुझे घोड़े पे बैठाया था? इन बसोरा वी आर बोथ, ये जो गांव है हमारा, ये जो बसोरा गांव है, यहाँ पर तो बोथ है स्ट्रेंजर, हम तो दोनों ही अजनबी है, कौन मानेगा तुम्हारी बात? और वैसे भी बूढ़ा आदमी तो एडवांटेज लेता है ना, मैं तो बूढ़ा भी हूँ, लंगड़ा भी हूँ, लोग तो मेरी बात ज़्यादा सुनेंगे। इट इज़ योर वर्ड अगेंस्ट माइन, ये तुम्हारे शब्द है मेरे खिलाफ। वॉट आर यू गोइंग टू डू, तुम क्या करने वाले हो? खलीफा बोलता है। द खलीफा थॉट, अब क्या सोचता है खलीफा, इफ़ आई फोर्स दिस मैन ऑफ माई हॉर्स, अगर मैं इस आदमी को जो है ज़बरदस्ती उतारूंगा मेरे घोड़े से, एंड लीव हिम बाय द रोड साइड, अगर रोड साइड छोड़ दूंगा तो ही विल क्राई आउट, ये ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगेगा। अब मॉब विल गैदर, और यहाँ पर क्या होगा, भीड़ इकट्ठी हो जाएगी अगेंस्ट मी, है ना। अगर आप किसी बूढ़े लंगड़े व्यक्ति को ऐसे छोड़ोगे, अगर वो धूर्त है, वो चिल्लाएगा चिल्लाएगा, तो क्या पब्लिक इकट्ठे होगी? पब्लिक किसका सपोर्ट करेगी? ऑब्वियसली बूढ़े लंगड़े व्यक्ति का। एंड इफ आई गेव हिम अ लार्ज सम ऑफ मनी, और सब लोग मेरे अगेंस्ट हो जाएंगे। उसको लगता है अगर मैं इसे अब बोलता, मैं अगर इसे पैसे दे देता हूँ तो हिल बी ग्लैड टू लेट मी
हैव माई हॉर्स, तो वो खुश हो जाएगा और मुझे मेरा घोड़ा, लेट मी हैव माई हॉर्स बैक, वो मुझे घोड़ा वापस दे देगा। बट एट द सेम टाइम फिर क्या होगा, ही विल बी एनकरेज टू चीट समवन एल्स, तो द सेम पे, तो वो इस तरीके से इसका लालच बढ़ जाएगा और ये दूसरे लोगों को भी चीट करेगा। इफ़ आई आस्क अ कैडी, कैडी कौन होता है, वहाँ का समझ लो जज, आजू बाजू का जो जज होगा, ठीक है। अगर मैं कैडी के पास जाता हूँ सेटल करने के लिए केस को, ठीक है, तो आई मे लॉस माई हॉर्स, हो सकता है भाई मेरे घोड़े का तो नुकसान हो जाए, बट एट द सेम टाइम आई विल फाइंड आउट हाउ द कैडी ऑफ बसोरा जो है गिव्स जस्टिस टू द पीपल। लेकिन देखो मुझे भी ये पता चल जाएगा कि मैं तो खलीफा हूँ भाई, मुझे तो पता होना चाहिए ना कि आसपास के छोटे जज जो हैं वो कैसे काम कर रहे हैं। तो ठीक है, हो सकता है कि वो मुझे मेरा घोड़ा तो ना वापस दे, बट जजमेंट कैसे हो रहा है वहाँ पे, सही हो रहा है नहीं हो रहा है, वो मुझे देखने को मिल जाएगा। तो लेट अस गो टू द कैडी एंड देन सेट द खलीफा। खलीफा बोलता है चलो ठीक है भैया, आप एक काम करते हैं, बूढ़े व्यक्ति जी चलते हैं या फिर कैडी के पास ही चलते हैं और देखते हैं कि भाई वो क्या बताते हैं और किसको घोड़ा देते हैं। ओल्ड मैन एग्रीड हो जाता है, उसको लगता है कि हाँ भाई मैं तो बूढ़ा हूँ, लंगड़ा हूँ, लोग मेरी बातें सुनेंगे तो कैडी भी मेरी बात ही सुन लेगा और इस पर तो कोई प्रूफ भी नहीं है, तो चलो वो रेडी हो जाता है, ठीक है, इस बात के लिए। टू मैन स्टूड बिफोर द कैडी, दो मैन जो होते हैं कैडी के सामने वैसे ही उस समय बैठे होते हैं जब ये लोग पहुँचते हैं। कौन बैठा होता है, एक आदमी होता है ऑयल मर्चेंट, ठीक है, तेल का व्यापारी, और दूसरा होता है पॉटर, कुम्हार, ठीक है, जो मिट्टी के बर्तन बनाता है। द पॉटर हेल्ड अ पीस ऑफ गोल्ड इन हिज हैंड, पॉटर के हाथ में गोल्ड कॉइन होता है उसके हाथ में, और द कॉइन, वो बोलता है कॉइन जो है ही सेड बिलोंग्स टू मी, तो पॉटर बोल रहे थे कॉइन जो है, सोने का सिक्का जो है, कैडी ये तो मेरा है। योर ऑनर सेड द ओल्ड मर्चेंट, और ओल्ड मर्चेंट क्या बोलता है, द कॉइन इज़ माइन, कि नहीं नहीं कॉइन तो मेरा है, आई हैव ओन्ड इट फॉर मेनी ईयर्स, और बड़े सालों से ये कॉइन मेरे पास था, एंड ऑलवेज कैरी इट, मैं तो इसे हमेशा अपने पास कैरी करके रखता हूँ। आई लॉस्ट इट टुडे, और आज ये मुझसे खो गया था। आर देयर एनी विटनेस, आस्क्स द कैडी, कैडी पूछता है कि भाई कोई तुम्हारे पास विटनेस है, कोई गवाह है कि ये तुम्हारा सिक्का है। ऑयल वाले से पूछते हैं, ये ऑयल मर्चेंट से पूछते हैं। नो योर ऑनर आंसर द मैन, आंसर जो आदमी होता है वो जवाब देता है कि नहीं भाई देखो मेरे पास कोई विटनेस तो नहीं है। माई गुडनेस वंडर्ड द खलीफा, ओ माई गॉड, ऐसे खलीफा बोलते हैं, हाउ इज़ द कैडी गोइंग टू जज हु इज़ राइट। तो अब इनको ना समझ नहीं आ रहा था, जो हमारे खलीफा हैं उनको समझ नहीं आता, कहते कि यार ये बस ऐसे ही आपस में पूछ रहा है, विटनेस नहीं है, ये जज कैसे करेगा, है ना। अब वो वहाँ खड़े हुए देख रहे होते हैं। वेरी वेल सेट द कैडी, कैडी बोलता है चलो ठीक है, ओके फाइन, लीव द कॉइन, चलो कॉइन यहाँ पर छोड़ दो, विद मी मेरे पास, एंड रिटर्न टुमारो, वापस आना कल, ठीक है, कल देखेंगे क्या जजमेंट देते हैं। वट सॉर्ट ऑफ वे इज़ दैट टू रेंडर जस्टिस। अब जो हमारे कैलिफ होते हैं, हमारे जो खलीफा होते हैं, वो सोच रहे होते हैं कि ये किस तरीके का जजमेंट हुआ, बस कॉइन अपने पास रख लिया, कल जजमेंट देंगे, पता नहीं क्या करेंगे ये। द नेक्स्ट केस वॉज कॉट, अब दोबारा दूसरा केस बुलाया जाता है कैडी के सामने, एंड द टू अदर अप्रोच द कैडी, दो अदर मैन जो आते हैं, दो दूसरे आदमी आते हैं कैडी के पास। व्हाट इज़ योर ट्रेड, तुम्हारा व्यापार क्या है, मतलब तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है यहाँ पर। ही आस्क्स द फर्स्ट, पहले आदमी से पूछते क्या प्रॉब्लम है बताओ। आई एम अ राइटर, वो बोलता है कि मैं एक लेखक हूँ। फिर क्या होता है, वट आर यू हियर, तुम मतलब यहाँ क्यों आए हो, ठीक है। कंटिन्यूड द कैडी पूछता है कि भाई ठीक है तुम राइटर हो पर यहाँ क्या कर रहे हो भाई। दिस मॉर्निंग वाइल आई वॉज आउट, एक आज की सुबह जब मैं बाहर था, समन स्टोल माई बुक ऑफ लर्निंग, किसी ने मेरी लर्निंग वाली जो किताब है वो चुरा ली। द टेलर, वहाँ पर एक टेलर भी होता है, वो बोलता है कि पॉइंटिंग टू द अदर मैन, वो दूसरे मैन की तरफ, ये जो राइटर है उसकी तरफ इशारा करते हुए कहता है नो हैज़ इट, नाउ हैज़ इट, एंड क्लेम्स दैट इट इज़ हिज, वो क्लेम कहते हैं नहीं नहीं किताब तो मेरी है, टेलर कहता है, ठीक है, राइटर बोल रहा है मेरी है, टेलर बोल रहा है मेरी है, ठीक है। अभी ऑयल मर्चेंट वाला केस अलग है, राइट, ये दो अलग अलग केस हैं। आर देयर एनी विटनेस, बोलता है कि चलो भाई कोई तुम्हारे पास विटनेस है, कोई गवाह है। कैडी पूछता है नन योर ऑनर, ना ना हमारे पास तो है ही नहीं, तो जो जवाब देता है आदमी। वेरी वेल सेट कैडी, बोलता है चलो ठीक है, लीव द बुक विद मी एंड रिटर्न टुमारो, चलो किताब भी छोड़ो, जैसे उसने कॉइन को कहा था ना छोड़ो मेरे पास और जाओ। वहाँ पर कौन थे, ऑयल मर्चेंट और पॉटर थे, यहाँ पर कौन है, राइटर है और टेलर है, ठीक है। अब ये दो केसेस हो गए अलग अलग, बोलता छोड़ो और जाओ। अब क्या होता है, नेक्स्ट द कैडी कॉल द खलीफा, अब जो खलीफा हैं कैलिफ हैं उनको बुलाया जाता है, एंड ओल्ड मैन, दोनों इनको बुलाया जाता है। अब ये कैलिफ है हमारे और ये ओल्ड मैन है, ये दोनों कैडी के सामने बैठे होते हैं। अब क्या होता है, हु आर यू, आप कौन है, एंड व्हाट इज़ योर कंप्लेंट, ही आस्क्स, तो कैडी पूछता है कि भाई तुम कौन हो और तुम्हारी क्या कंप्लेंट है। तो बोलता है कि योर ऑनर, रिप्लाइड द कैलिफ, कैलिफ जवाब देता है कि आई एम अ ट्रैवलर, मैं तो एक यात्री हूँ फ्रॉम अ डिस्टेंट लैंड, मैं बहुत दूर से आया हुआ हूँ। आई केम अक्रॉस दिस लेम मैन, मैं इस लेम लंगड़े व्यक्ति के पास से निकल रहा था, लेइंग बाय द रोड साइड, तो ये रोड साइड पे पड़ा हुआ था। आई टुक माई पिटी, और मैंने इस पर दया खाई ऑन हिम, एंड आई ब्रॉट हिम
टू दिस सिटी, और मैं इसे सिटी में ले आया ऑन माई हॉर्स, अपने घोड़े पर. नाउ ही क्लेम्स दैट ही ओन्स माई हॉर्स, और अब वो क्या क्लेम कर रहा है कि ये घोड़ा तो उसका है. द कैडी दैन रिटर्न टू द लेम ओल्ड मैन. अब कैडी जो होता है वो ओल्ड मैन से पूछता है, भाई लंगड़े ओल्ड मैन से, वॉट डू यू हैव टू से इन योर डिफेंस. भाई आप बताएं, आप अपने डिफेंस में क्या कहेंगे, है ना. आप अपना डिफेंस रखें, भैया आप पे इल्ज़ाम लगा रहा है, तो आप बताओ आपका क्या कहना है. द हॉर्स इज माइन आंसर्ड द लेम ओल्ड मैन. तो ओल्ड मैन जवाब देता है कि नहीं नहीं, घोड़ा तो मेरा है. आई रेज हिम फ्रॉम अ कॉल्ट. जब ये बेचारा छोटा सा था, कॉल्ट था, तब से मैंने इसको पालन पोषण किया है, ठीक है. एंड वी लव ईच अदर एज ब्रदर्स, और हम दोनों तो एक दूसरे से भाइयों की तरह प्यार करते हैं. इफ़ माई हॉर्स इज टेकन फ्रॉम मी, अगर मेरा घोड़ा मुझसे ले लिया गया, व्हाट शैल आई डू, मैं क्या करूँगा. यू सी आई एम अ पुअर लेम मैन. आप देख सकते हो कि मैं कितना बेचारा सा लंगड़ा व्यक्ति हूँ. एंड आई नीड माई फेथफुल हॉर्स टू कैरी मी, और मुझे मेरा ये वफादार घोड़ा चाहिए जो मुझे कैरी कर सके. Here the old man pretended to weep to gain the sympathy of the caddy. अब यहाँ पर जो बूढ़ा व्यक्ति होता है ये थोड़ा सा रोने धोने का बहाना करता है जिससे उसको सिंपैथी मिल जाए कैडी की. द कैडी कामली आस्क्ड, वो शांति से उसको बोलता है, हैव यू एनी विटनेस, कोई भाई सबूत वगैरह है तुम्हारे पास. नो योर ऑनर, नहीं है. रिप्लाइड द कैलिफ, कैलिफ जवाब देता है, नहीं नहीं सबूत तो नहीं है भाई हमारे पास भी कोई विटनेस, मतलब कोई गवाह वगैरह तो हम पे नहीं है. द ओल्ड मैन टुगेदर, ठीक है. तो कैलिफ और ओल्ड मैन दोनों ही बोलते हैं, ना भाई हमारे पास कहाँ से आएगा विटनेस. देन सेट द कैडी लीव द हॉर्स, वो उसको भी यही बोलते हैं कि घोड़ा छोड़ दो. विद वन ऑफ माई सोल्जर, मेरे किसी सिपाही को दो घोड़ा, और एंड रिटर्न टू दिस कोर्ट रूम टुमारो मॉर्निंग, कल सुबह आना हमारे कोर्ट रूम में, हम न्याय करेंगे, राइट. नेक्स्ट मॉर्निंग द कैलिफ अराइव्ड. अब अगले दिन क्या होता है, कैलिफ आता है एट द कोर्ट रूम अर्ली, वो थोड़ा जल्दी आ जाता है. फॉर ही वॉज ईगर टू हेयर हाउ द कैडी वुड डिसाइड ऑल द केसेस, क्योंकि उसने कल वाले 3 केस हो गए थे. एक तो ऑयल मर्चेंट वाला केस हो गया था, दूसरा जो राइटर है वो वाला केस हो गया था, एक तीसरा हमारा. उसने कहा देखो मेरे से पहले वाले केस भी कैसे सॉल्व कर रहा है, और वो थोड़ा जल्दी आ जाता है. तो कैडी एंटर्ड द रूम में एंट्री लेता है एट वंस, अचानक से. कॉल्ड द ओल्ड मर्चेंट को बुलाया जाता है, और जो कुम्हार होता है उसको भी बुलाया जाता है. हैंगिंग द गोल्ड कॉइन टू दी हैंडलिंग गोल्ड कॉइन टू द ओल्ड मर्चेंट, ही सेड, वो ओल्ड मर्चेंट को देता हुए कहता है कि हेयर इज योर गोल्ड कॉइन, ये तुम्हारा गोल्ड कॉइन है, टेक इट, राइट फुली योर्स, भाई ये तुम्हारा ही है. देन ही टर्न टू द पॉटर, पॉटर के पास जाता है और क्या बोलता है, यू हैव ट्राइड टू कीप व्हाट डिड नॉट बिलोंग टू यू. तो बोलता है कि पॉटर को बोलता है कि इतना तुम वो चीज़ रखना चाहते थे जो तुम्हारी नहीं है. ही सेड इन स्टर्न, वो बड़ी गंभीर आवाज़ में बोलते हैं, सोल्जर्स, सिपाहियों. ही कॉल्ड, वो आवाज़ लगाते हैं, एंड टेक दिस मैन अवे फ्रॉम द कोर्ट रूम, इस जो कुम्हार है इसको लेके जाओ यहाँ से कोर्ट रूम से. एंड सी दैट ही ऑफर्स हिज सर्विसेज फ्री ऑफ चार्जेस. और देखो ये कौन सी फ्री ऑफ चार्ज, मतलब बिना पैसा लिए कौन सी सर्विस है जो ओल्ड मर्चेंट को, और जो ऑयल मर्चेंट है उसको दे सकता है फॉर अ मंथ, 1 महीने के लिए, सज़ा के रूप में, है ना, कि सज़ा के रूप में 1 महीने तक ये उस ओल्ड मर्चेंट का, सॉरी ऑयल मर्चेंट का कुछ काम करेगा. नेक्स्ट द राइटर एंड द टेलर केम बिफोर हिम. अब फिर उसके बाद क्या होता है, राइटर और टेलर आते हैं राजा के सामने, कैडी के सामने. द बुक ऑफ लर्निंग बिलोंग्स टू द राइटर, ये जो बुक ऑफ लर्निंग है किसकी है भैया, ये राइटर को बिलोंग करती है. ही सेड एंड आई नाउ रिटर्न इट टू हिम, अभी मैं इसको रिटर्न करूँगा. बट सर इट्स माइन, क्राइड द टेलर, टेलर बोलता है कि भाई ये तो मेरी है किताब भाई, कैडी जी कहाँ आप दे रहे हो इसको. तो सोल्जर्स, फिर कैडी आवाज़ लगाता है, सिपाहियों, टेक दिस फॉल्स वेयरिंग, झूठी कसम खाने वाले आदमियों को इस टेलर को लेके जाओ, एंड इंश्योर करो दैट ही पेज द राइटर 5 गोल्ड कॉइन्स, और देखो कि भैया 5 गोल्ड कॉइन जो है वो इसको दे, ठीक है, राइटर को दे. ऑर्डर द कैडी, कैडी इस तरह का ऑर्डर देता है. फिर क्या होता है देखो, फाइनली द कैलिफ एंड द ओल्ड मैन वर कॉल्ड बिफोर द कैडी. अब जो खलीफा होते हैं हमारे, उनको और जो बूढ़ा व्यक्ति है इनको बुलाया जाता है सामने. द कैडी एड्रेस्ड द ओल्ड मैन, ओल्ड मैन को एड्रेस करके कहता है, वाई हैव यू रीपेड काइंडनेस विद इनग्रैटिट्यूड, भाई तुमने ऐसा क्यों किया. एक तरीके से ओल्ड मैन को पहचान जाता है कि ये गलत आदमी है. कहता है इस व्यक्ति ने तुमको मतलब इतनी काइंडनेस दिखाई, तुमने इतना इनग्रैटिट्यूड दिखाया, इसके साथ इतना गलत किया. आई विल मेक श्योर दैट यू माइंड योर एविल वेज, मैं ना तुमको मतलब सही बता दूंगा एकदम बढ़िया करके, जितने तुमने गलत तरीके हैं ना अपनाए हैं, अब एक तरीके से तुमको सज़ा मिलेगी उसकी. हैंड्स फोर्थ, अब क्या होता है, यू विल वर्क एट द कोर्ट एंड इट विल बी योर ड्यूटी टू एक्सटेंड कर्सी. और बोलता है कि ठीक है तुमको ना कोर्ट में यहाँ कर काम वाम करना पड़ेगा. एंड टू ऑल द ट्रैवलर्स हु कम टू विजिट अवर टाउन, उन सब के लिए करना पड़ेगा, शिष्टाचार वगैरह दिखाना पड़ेगा और काम करना पड़ेगा जो भी ट्रैवलर यहाँ विजिट करने आएंगे इस टाउन के. गुड ट्रैवलर द हॉर्स
इज़ योर्स। तो बोलते हैं कि अच्छे यात्री ये हॉर्स तो तुम्हारा है, ही सेड टर्निंग टू दी कैलिफ। अब कैलिफ को बोलता है कैडी कि ये भाई मैं समझ गया हूँ ये तुम्हारा है, ठीक है, टेक इट, तुम इसको ले लो एंड कंटिन्यू ऑन योर वे, और अपने रास्ते पर जाओ। मे योर काइंडनेस बी बेटर रिवॉर्डेड इन फ्यूचर। मतलब इस तरह से तुम्हारी अंदर जो काइंडनेस है लोग इसे आगे धोखा ना दें और बहुत अच्छे तरीके से आगे चले, ठीक है, आगे तुम्हारे साथ ऐसा ना हो। द कैलिफ थैंक द जज। कैलिफ जो था वो जो खलीफा हैं धन्यवाद देते हैं कैडी का, एंड स्टेप्ड टू द बैक ऑफ द रूम। अब वहाँ से निकल जाते हैं, रूम में से बाहर चले जाते हैं। देयर ही वेटेड, लेकिन वो रूम के बाहर वेट करते हैं, एंटिल एवरीवन एक्सेप्ट द कैडी हैड लेफ्ट द कोर्ट रूम। जब तक कि भाई कैडी के पास से सारे लोग नहीं चले जाते वो वेट करते हैं, क्योंकि उनको कैडी से भी बात करनी है, राइट। देन ही अप्रोच हिम, तभी फिर उसके पास जाते हैं, एंड आई सेड ऑनर्ड जज। क्या बोलता है खलीफा कैडी से कि भाई ऑनर्ड जज, आई मच एडमायर योर विजडम। भाई मैं आपकी बुद्धिमानी की बहुत तारीफ करता हूँ, ठीक है। हाउ डिड यू रेंडर, किस तरीके से आपने दिया है सच राइट यस जजमेंट, कितना सही न्याय आपने सबको दिया। मतलब इनको ना समझ नहीं आता खलीफा कि यार ये कैडी ने इतना बढ़िया न्याय तो किया, पर किया कैसे, ठीक है। दीज केसेस हैव ऑल बीन अ वेरी सिंपल। कैडी बोलते हैं तो सारे केस बड़े सिंपल थे। डिड यू नॉट हेयर द ओल्ड मर्चेंट से, आपने नहीं सुना था ओल्ड मर्चेंट क्या कह रहा था, दैट ही हैड कैरीड द पीस ऑफ गोल्ड फॉर मैनी ईयर्स। लास्ट नाइट मैंने क्या किया, आई पुट द कॉइन इन टू अ ग्लास ऑफ क्लियर वाटर, मैंने डाला, ऑन द मॉर्निंग फाउंड क्या पाया कि सरफेस पे क्या हो गया, टाइनी ड्रॉप्स ऑफ ऑयल आ गए। देन आई नो बियॉन्ड डाउट दैट द कॉइन बिलोंग टू द ओल्ड ऑयल मर्चेंट, क्योंकि ऑयल मर्चेंट के पास क्या होगा, उसके हाथ वाथ से ऑयल लग गया होगा, इसीलिए उस पर ऑयल का निशान थे, या ऑयल लगा हुआ था, पानी पे गया था तो उसने पहचान किया, ठीक है। गुड थिंकिंग सेड द कैलिफ। कहता क्या क्या बात है, क्या सोच है आपकी, बट डू टेल मी हाउ यू न्यू टू whom द बुक ऑफ लर्निंग बिलोंग टू। अब आपको ये कैसे पता चला कि भाई बुक ऑफ लर्निंग किसकी है ये। दैट केस वॉज इक्वली ईजी टू सैटल। बोलते हैं कि कैडी बोलते हैं कि ये तो अगेन बहुत ही सिंपल था, इतना कुछ मारामारी थोड़ी थी इसमें भी। ऑन एग्जामिनिंग द बुक, जब मैंने बुक को देखा, आई फाउंड दैट द पेजेस मोस्ट यूज जो भी हैं पेजेस वर दोज ऑन विच जो है ड्यूटीज़ लिखी हुई थी राइटर्स की और स्कॉलर्स की, ठीक है। एंड द बुक बिलोंग टू राइटर। और मैं समझ गया कि भाई ये ड्यूटीज़ कौन लिखेगा, राइटर टेलर थोड़ी ना लिखेगा कोई। योर जजमेंट इज़ मोस्ट एक्सीलेंट। तो कैलिफ कहते हैं कि भाई मज़ा आ गया, आपका जजमेंट तो बहुत ही बढ़िया है भाई, बट हाउ कुड यू टेल टू whom द हॉर्स बिलोंग टू। अब आपको ये कैसे पता चला कि हम दोनों में से घोड़ा किसका था। तो कहते हैं लास्ट नाइट आई हैड योर हॉर्स पुट इन अ स्टेबल। जो स्टेबल है, अस्तबल है, मैंने वहाँ पर लास्ट नाइट आपके घोड़े को रखा था। एंड द ओल्ड मैन वुड हैव टू पास ऑन योर वे टू द कोर्ट टुडे। अब ओल्ड मैन जब पास हुआ कोर्ट के आने के लिए तो रास्ते में अस्तबल पड़ता है। दिस मॉर्निंग आई वेंट टू द अस्तबल, जब मैं अस्तबल आया था, व्हेन द ओल्ड मैन पास, जब मैंने देखा कि जब ओल्ड मैन पास हुआ द हॉर्स नेवर लुक्ड अप। घोड़े ने देखा ही नहीं, मालिक होता तो देखता ना घोड़ा, तो घोड़े ने उसकी तरफ देखा ही नहीं। बट व्हेन यू पास्ड द ओपन डोर, जैसे ही आप खुले दरवाजे से पास हुए वहाँ से, ही स्ट्रेच्ड आउट एज एट, घोड़े ने तुरंत अपनी जो है गर्दन बाहर निकाली, नी की आवाज़ करी, ठीक है, जो घोड़े की आवाज़ होती है। एज अ हॉर्सेस डू ओनली व्हेन अ लव्ड मास्टर अप्रोचेस। ऐसा हॉर्सेस केवल कभी करते हैं जबकि उनके लव्ड मास्टर, जो उनके मास्टर्स होते हैं वो निकलते हैं। तो उसने वैसा ही उस समय किया था, पास हो रहे थे, ठीक है। ही स्ट्रेच आउट हिज हैंड, नी का उसने साउंड निकाला। सो यू सी माई फ्रेंड, तुमने देखा मेरे दोस्त की द मैटर वॉज वेरी सिंपल आफ्टर ऑल। देखा कितना सिंपल सा मैटर था, मैं तो ऐसे ही समझ गया, सिंपल। ओ माई गॉड, खलीफा बोलते हैं अरे ये सिंपल लगा, योर विजडम इज बियॉन्ड कंपेयर। आपकी बुद्धिमानी का तो कोई कंपैरिजन ही नहीं है। आई एम खलीफ, मैं कौन हूँ, मैं खलीफा हूँ, ठीक है। हारम अल रशीद मेरा नाम है, हारम अल रशीद। आई नीड सच अ जस्ट मैन, मुझे आप जैसा न्याय संगत व्यक्ति चाहिए, एज यू इन माई कैपिटल सिटी, ठीक है। मुझे अपनी कैपिटल सिटी में आप ही जैसा व्यक्ति चाहिए, ऑनेस्ट जज चाहिए। आई नाउ मेक यू द ग्रैंड कैडी। अब मैं आपको क्या बनाता हूँ, ग्रैंड कैडी बनाता हूँ। एंड दिस इज़ व्हाट द ब्यूटिफुल स्टोरी वॉज। आई होप आप सभी को स्टोरी बहुत अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, चैनल को शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। हैव अ नाइस डे, बाय बाय।